हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ डॉल हाउस टूर का पार्ट 2 वाला वीडियो। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स से चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपना क्लोजेट दिखाऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉल्स के सारे एक्सेसरीज़ का खजाना है, मतलब खजाना ही बोल सकते हैं इसको। और ये मेरी डॉल्स का फेवरेट पार्ट है। वाला शेल्फ है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ शूज़ ही डॉल के रखे हैं, और तो मेरे सारे शूज़ खो गए हैं। इसको मैंने इस वाले मुझे क्लोजेट बनाने का कोई शौक़ नहीं था, बट मैंने इसको जानबूझकर बनाया है ताकि मेरी जो डॉल्स की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे अच्छे से रहेगी। ऐसे मेरी सारी छोटी छोटी चीज़ें खो जाती इधर उधर, इसीलिए मैंने इसको ये बनाया है। पास तो अभी इतने ही शूज़ बचे हैं, बाकी सारे शूज़ मेरे खो गए कहीं पे, पता नहीं कहाँ चले गए। के ही साइड में एक बैग वाला वो है एरिया है जहाँ पे मेरी डॉल्स के फेवरेट बैग्स रखे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैंने डॉल्स के कुछ क्लॉथ्स टांग दिए। यहाँ पे खाली जगह था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टांगना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे भी खाली खाली अच्छा नहीं लगता, और मैंने कुछ क्लॉथ्स टांग दिए तो अच्छा लग रहा है। मैंने जितने भी डॉल्स के क्लॉथ्स बनाए वो सारे बोरी के अंदर रहते हैं, तो वहीं पे रहते हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पे टांग दिया है जो कि अच्छा लग रहा है। करते हैं यहाँ की इस ड्रेसिंग टेबल की, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया है जहाँ पे मैंने सारा सामान ऐसे ठूस ठूस के रखा है। बात करते हैं इस मेकअप किट की। उसके बाद कुछ अलग अलग टाइप्स के परफ्यूम्स, कुछ ऐसे बॉटल्स रखे हुए हैं। पता नहीं ये परफ्यूम है या लोशन है, जो भी है, बस मुझे इतना पता है कि एक स्ट्रॉबेरी का है और एक बनाना का है। बाद में बात करते हैं हम इस वाले मिरर की, जो कि थोड़ा गंदा हो गया है, साफ़ कर देते हैं। हमारा प्यारा सा मिरर, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं इस वाली जगह की। इसके अंदर मैंने डॉल्स की जो एक्सेसरीज़ है ना, नेकलेस, ईयरिंग्स, ये सब, मतलब नेकलेस नहीं है इसके अंदर, चूड़ियाँ, ईयरिंग्स और ये सारी चीज़ें भर भर के रखे हुए हैं। तो इसको मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि रखने में टाइम लगता है। और यहाँ पे एक हेयर कॉम्ब है, पिन है, जो भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक हेयर ड्रायर है जो कि ईजी अच्छे से काम करता है। ये छोटू सा लिपस्टिक है। और उसके बाद ये मिरर है, जो कि मिरर तो है नहीं, ये मिरर जैसा लग रहा है, वैसे मैंने इसको ग्लिटर शीट से लगा दिया है। अभी के लिए तो ये टेम्परेरी है, बाद में मैं मिरर का इंतज़ाम करूँगी। अभी के लिए यही सही है। और यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया जिसके ऊपर 4 डॉल्स ईजिली बैठकर मेकअप कर सकती है। इसके ऊपर 4 डॉल्स ईजिली बैठ सकती हैं। हमारा क्लोजेट। उसके बाद नीचे बात करते हैं, इसके नीचे ही हमारा किचन है, जो कि किचन आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, पहले जैसा ही लग रहा होगा। तो भी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फ़ोटो फ्रेम से। तो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम ये भी मैंने अपने बुक में से निकाला है, और यहाँ का जो वॉल है वो पूरा येलो है। और इसके नीचे ही हमारा गैस है, और उसके नीचे ओवन है। कुछ स्पून है जो कि पिंक कलर का है, और ये बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है, इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है, बट पिंक में है तो क्या कर सकते हैं हम। और उसके बाद में ये कुछ ड्रॉर्स है, बड़े बड़े से 3 ड्रॉर्स है, जिसके अंदर हमारी डॉल्स ईजिली सारा सामान रख सकती है। वैसे एक सीक्रेट बताओ तो ये खुलता नहीं है। का जो जगह है वो ब्लैक में है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैंने ही बनाया तो मुझे तो अच्छा लगना चाहिए ही। और से जो कि इसका भी वही सीक्रेट है कि ये खुलता नहीं है। और यहाँ पे कुछ स्पून है, और यहाँ का एक स्पून नीचे गिर गया, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप कि आपको नीचे वहाँ पे दिख रहा होगा पिंक कलर का स्पून, जो कि गिर गया है, और मुझे पता नहीं चला कि मैं उसको कैसे निकालूँ। देख सकते हो इतनी छोटी सी जगह में एकदम गिर गया है और मुझसे निकल नहीं रहा। अच्छी से चिपका दिया है जिसकी मदद से वो निकलेगा नहीं, आई थिंक। पता नहीं कब तक वो उसके अंदर रहने वाला है, तो रहने दीजिए उसको। और यहाँ पे हमारी डॉल्स बर्तन साफ़ करती है। ड्रॉर का लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं हमारे फ्रीज़र की। फ्रीज़र के अंदर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले ऊपर का एरिया दिखा दूँ मैं आपको। तो क्या आप ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक ये फ्राइंग पैन है, यहाँ पे कुछ प्लेट्स है, मिनी मिनी से प्लेट्स। यहाँ पे कुकर वुकर सारी चीज़ें हैं, कप भी है, यहाँ पे मग है, वहाँ पे चाय डालने वाला केतली है, और सब कुछ है। इन प्लेट्स के लिए ऊपर में जगह नहीं मिला, तो मैंने फ्रिज के ऊपर ही रख दिया है। ऊपर में ही सारे बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ज़्यादातर कि मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं।
हम खोलते हैं अपना ये खाने का खजाना। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा दिल कह रहा है कि जल्दी से ये सब खा जाओ, लेकिन मेरा स्मार्ट दिमाग कह रहा है कि ये सारी चीज़ें क्ले से बनी हुई है तो तुम इसे नहीं खा सकती। ये सब छोड़ते हैं। और यहाँ पे 3 बॉटल्स है जिसके अंदर आप पानी वानी जो भी कहते हैं उस वो सब रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ आइसक्रीम्स है जिनको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। पिंक वाली आइसक्रीम है और ये रेड वाली आइसक्रीम है। इनके फ्लेवर्स का नाम तो नहीं पता बट जो भी है। और ये एक आई थिंक बनाना फ्लेवर वाला आइसक्रीम है। और ये एक और आइसक्रीम है, पता नहीं क्या है, कौन से फ्लेवर का है, बट है आइसक्रीम। बॉक्स में सारे आइसक्रीम रहते हैं, सो हम उसको वापस रख देते हैं ऊपर। करते हैं हम इस वाले एरिया की। तो यहाँ पे एक छोटू सा बर्गर है जो कि हमारी डॉल्स खाती है, जो कि ये भी क्ले से ही बना हुआ है। पे एक केक है जो कि आई थिंक इस बार रियल वाला लग रहा है, नहीं तो मैंने पिछली बार केक बनाया था तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी वो केक कम और एग रखने वाला मतलब जो होता है वो ज़्यादा लग रहा है। सो कमेंट करके बता दो कि ये इस बार केक लग रहा है ना, या फिर इस बार भी कुछ आपको अजीब सा कुछ दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से तो ये इस बार केक ही है। पिछली बार आप लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे उसके बारे में मैंने बहुत बेकार बनाया था सच्ची में पिछली बार। इस बार कुछ ऐसा है और ये केक की तरह दिख रहा है इस बार सच्ची में। एक और बॉटल है और यहाँ पे एक लॉलीपॉप है हमारी डॉल्स के लिए। और उसके बाद ये है एक बॉक्स है जिसके अंदर डोनट है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की डोनट्स है जो कि सारे क्ले से बने हुए हैं और मैंने ही बनाए हैं क्योंकि मैं तो हूँ ही स्मार्ट है। ग्लिटर वाला हार्ट लगाया हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। करते हैं हम इस वाले एरिया की। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है और उसके बाद कुछ मैकरून्स बनाए हैं जो कि इस बार ब्लैक कलर में है, पिछली बार मैंने पिंक में बनाया था। और यहाँ पे मैंने एक हार्ट लगाया था जिसका आधा हार्ट पता नहीं कहाँ कट गया। बात करते हैं हम इस वाले एरिया की। के अंदर कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है। ये एक वाटरमेलन है और यहाँ पे ब्रिंजल्स है और यहाँ पे एक पता नहीं टमाटो है और ऐसे ही आलतू फालतू सी चीज़ें हैं। ये था सो गाइस, ये था हमारा प्यारा सा किचन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एरिया की। नेक्स्ट है हमारा बाथरूम, जो कि बाथरूम आपको कुछ खास चेंज नहीं लग रहा होगा, मुझे ऐसा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बाथरूम ऐसे ही है। ये ड्रॉर खुलता है और यहाँ पे एक सोप है जो कि मैंने ऐसे ही 2 कलर मिला के बना दिया था। और यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे ब्रश है, ब्रश, कोलगेट। और इस बार का जो वॉल का प्रिंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरे डॉल के साथ में आया था तो मैंने इसको ही लगा दिया है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे एक नहाने के लिए है और यहाँ पे एक टॉयलेट है और यहाँ पे एक ड्रॉर है जिसके ऊपर सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे पियर्स साबुन है और इन सभी की DIY वीडियो है उस वाले वीडियो में आ जाएगी जिसमें मैं आपको डॉल हाउस बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे टाइड है और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है और बाकी चीज़ अब है। यहाँ पे एक और टाइट है और यहाँ पे एक और डक है और यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक बकेट है। सो ये था हमारा बाथरूम। बाथरूम के बाद एक और लिविंग रूम आता है। पूरा लिविंग रूम पिंक कलर में है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा है। सो यहाँ पे एक टीवी टेबल है जिसके ऊपर एक हॉर्स रखा हुआ है और यहाँ पे एक टीवी है और यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉर्स बने हुए हैं। करते हैं यहाँ पे एक फ्रेम है जो कि ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो आप। शेल्फ दिख रहा होगा जिसके ऊपर कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे एक सोफ़ा है जो कि मेरे पुराने डॉल हाउस में भी था और उसके ऊपर कुछ डॉल्स की पिक्चर्स हैं। हमारे डॉल हाउस फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा न्यू डॉल हाउस? और नीचे रेट करके ज़रूर बताना 10 आउट ऑफ आप कितना देना चाहते हो। सो ये मुझे बनाने में इसको 3 दिन लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा था और मैं रात भर मतलब जग के बना रही थी, बट क्या करें।
पता नहीं, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अपना ये न्यू डॉल हाउस कंपैरिजन टू ओल्ड हाउस। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको इस डॉल हाउस की DIY वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को 3-4 दिन के बाद देख रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इस डॉल हाउस की DIY वीडियो मिल जाएगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।